आज हम एक बहुत ही डरावनी कहानी के अंदर झांकने वाले हैं। हम परत दर परत ये समझेंगे कि आखिर ये कहानी डर और सस्पेंस बनाने में इतनी कामयाब कैसे होती है। सब कुछ शुरू होता है बस इस एक लाइन से, दीवार पर लिखी ये भविष्यवाणी। यही वो चीज है जो उस पूरी खौफनाक रात की बुनियाद रखती है और सुनने वाले को फौरन अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तो चलिए कहानी की सेटिंग को समझते हैं। देखते हैं कि कैसे हमारी मेन कैरेक्टर ये सुनसान माहौल और गांव की पुरानी कहानियों और असलियत के बीच का टकराव, ये सब मिलकर डर के लिए एक स्टेज तैयार करते हैं। जरा माहौल को महसूस कीजिए। दीनापुर गांव, सुबह के 3 बजे का वक्त, और एक घर में राधिका नाम की औरत बिल्कुल अकेली है। वो खामोशी, वो अकेलापन, यही कहानी के शुरुआती तनाव की नींव है। अब ये रात का मेहमान है क्या भला? गांव वालों के हिसाब से ये कोई आम भूत नहीं है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसके आने का तरीका ही अलग है। वो दरवाजे से नहीं आता, वो दीवारों पर चलता है और छत से नीचे उतरता है। ये नियम पहले ही बता दिए गए हैं। यहां कहानी का असली संघर्ष सामने आता है। एक तरफ है राधिका का दिमाग जो लॉजिक ढूंढ रहा है, उसे लग रहा है कि शायद कोई मजाक कर रहा है, और दूसरी तरफ है गांव की एक बुजुर्ग की सीधी चेतावनी, अगर उसे देख लिया तो सुबह नहीं देख पाओगी। वो दरवाजे का इस्तेमाल नहीं करता। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां राधिका की हिम्मत और उसकी हकीकत दोनों टूटने लगती हैं। एक के बाद एक उसकी इंद्रियों पर हमला होता है जो उसके यकीन को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। देखिए कैसे कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाता है। 3 बजे इंतजार शुरू होता है। 3:15 बजे दीवार पर अजीब सी दस्तक होती है, ऐसी जगह जहां कोई दस्तक दे ही नहीं सकता। फिर अचानक लालटेन बुझ जाती है और कुछ ही मिनटों बाद छत से खून की एक बूंद टपकती है। ये सिर्फ कोई डरावनी घटना नहीं है, ये एक सोचा समझा हमला है। पहले सुनने की शक्ति पर, अजीब दस्तक से, फिर देखने की शक्ति पर, अंधेरा करके, और आखिर में छूने और सूंघने की शक्ति पर, खून की उस ठंडी लोहे जैसी महक वाली बूंद से। और खून की वो बूंद, बस वही था वो पल, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। राधिका समझ जाती है कि ये कोई मजाक नहीं हो सकता। घर में कोई ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं है। तनाव तो अब तक अपनी हद पर पहुंच ही चुका है, और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे पर्सनल झटका। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रात का मेहमान है कौन? राधिका के दिमाग में भी यही चल रहा होगा। कौन है जो उसे इस तरह से डरा रहा है? और फिर एक आवाज आती है। सोचिए, डर सिर्फ आवाज का नहीं है, डर इस बात का है कि वो आवाज जानी पहचानी है। वो राधिका का नाम ले रही है। वो कोई अनजान दुश्मन नहीं है। वो आवाज है उसके अपने पति महेश की। ये खुलासा कहानी के डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। अब ये गांव की लोक कथा नहीं रही, ये एक बहुत ही निजी, दर्दनाक हकीकत बन गई है। और बात को और भी ज्यादा खौफनाक बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि महेश को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, तो जो मेहमान आया है वो उसका मरा हुआ पति है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में क्लाइमैक्स के बाद असली मानसिक टॉर्चर का दौर शुरू होता है। रात अभी बहुत लंबी है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है जब लालटेन वापस जा लुटती है, पर यह तो बस आने वाले तूफान से पहले की शांति थी। ये राहत का पल बस इसलिए था ताकि अगला झटका और भी जोर से लगे। और फिर शुरू होता है आवाजों का एक ऐसा सिलसिला जो किसी के भी होश उड़ा दे। घर में किसी के चलने की आवाजें, फिर किसी अनजानी भाषा में गुस्से भरी बातें, एक औरत के रोने चीखने की आवाज, और फिर चूल्हे के पास से किसी के गुनगुनाने की आवाज। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर भूतों से भर गया है। इन सब आवाजों के बाद आती है एक हंसी, और जैसा कि कहानी में बताया गया है, वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो बहुत भारी, बहुत ठंडी थी। ये उस मेहमान के दोबारा सामने आने का संकेत है। और फिर आता है वो आखिरी मंजर जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। राधिका अपने मरे हुए पति महेश को छत से चिपका हुआ देखती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, महेश उस पर छलांग लगा देता है। अगली सुबह खौफ जा चुका है, पर अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। जब गांव वाले घर पहुंचे तो उन्हें क्या मिला? एक खुला दरवाजा, हवा में एक अजीब सी ठंडक, खाने की एक खाली प्लेट, फर्श पर खून का एक सूखा धब्बा, और राधिका वहां नहीं थी। वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो चुकी थी। इस एक रात ने दीनापुर में सब कुछ बदल दिया। जो कल तक सिर्फ एक कहानी थी, एक लोक कथा थी, वो अब एक डरावनी, जीती जागती हकीकत बन चुकी थी। अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
मेहमान एक कहानी तो जरूर छोड़ गया, लेकिन सवाल यह है कि वो अपने साथ क्या ले गया? क्या वो राधिका को ले गया या कुछ और? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।